दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। ये पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल है दोस्तों, और इस चैनल पे आपके पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम की सारी क्लासेस चलेंगी। आज का जो मेन टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की सूची मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जो है आप आसानी के साथ उन डॉक्यूमेंट्स को बनवा पाएँ और किसी प्रकार का दिक्कत आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ना हो। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सरकारी कॉलेज मिला है, ठीक है, और अगर सरकारी कॉलेज मिलने के बाद अगर आपने कोई भी एक छोटी सी भी गलती कर दी आपने, तो आप समझ जाइए कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में वो लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंट मांगते हैं। हाँ, ये है कि आपने जो है बिल्कुल सही तरीके से जो है सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो लाख ऑनलाइन का प्रूफ देने के बावजूद भी वो लोग नहीं मानते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए और मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए अच्छे से। सबसे पहली बात कि आपको जो है टीसी, ठीक है, आपने अगर 10वीं पास की है तो उसका टीसी और माइग्रेशन आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो कॉलेज से जा करके ले सकता है, ठीक है। कॉलेज पे आपको टीसी माइग्रेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको जो है टीसी माइग्रेशन के साथ साथ आपने अगर 10वीं पास किया है तो क्लास 10th का आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, क्लास 12 का ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। वो जो इंटरनेट से आप लोग निकलवाते हैं, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ें मान्य नहीं होंगी। ओरिजिनल आपको चाहिए तो आपको ओरिजिनल ले करके आना पड़ेगा। तो 10th और 12th अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन का भी आपको चाहिए, ठीक है। जो भी आपने हाल में डिग्री कंप्लीट किया उसका ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। उन लोग को देखना होता है कि आप सारे विषयों में पास हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका मार्कशीट ज़रूरी है वहाँ पर। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं टीसी माइग्रेशन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड, ठीक है, जो आपने अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसका जो एडमिट कार्ड है उसको कहीं खो मत दीजिएगा। वो एडमिट कार्ड आपके लिए ज़रूरी है, वो एडमिट कार्ड आपका वेरीफाई होगा। इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का जब आपने फॉर्म भरवाया है, ठीक है, तो उस समय आपके पास जो प्रिंट आउट निकला होगा ना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म का, वो चाहिए उनको, ठीक है। इसके अलावा जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप अभी काउंसलिंग कराएंगे थोड़ी दिनों में, अगर आंसर्स की वगैरह रिजल्ट वगैरह आ जाता है तो उसके बाद आपको जो है सिंपल ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको जो है वहाँ पे ज़रूरी है कि जितने चीज़ें आपने काउंसलिंग में कॉलेज लॉक करवाई थी उस सारे कॉलेजों की आपकी लिस्ट चाहिए। मतलब फाइनल प्रिंट आउट चाहिए। काउंसलिंग कहीं से करवाइएगा, चाहे मेरे यहाँ से या फिर किसी दुकान से या फिर कहीं से, उसका प्रिंट आउट आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि प्रिंट आउट आपको मांगा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा। इसके साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना है। अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने में कई बार दिक्कत ये आती है कि आप लोगों में से कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र किसी न किसी प्राइवेट डॉक्टर से बनवा लेते हैं। तो अगर आप कहीं प्राइवेट संस्था से या प्राइवेट डॉक्टर से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो वो 100% गलत है, ठीक है। वो लोग मान्य करेंगे ही नहीं, ठीक है। गलत सही का तो बात ही नहीं है। सबसे पहली बात, वो लोग मान्य नहीं करेंगे। वो लोग सिर्फ वही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मान्य करेंगे जो आपका सरकारी अस्पताल से बनवाया गया होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे समय में भी मैंने देखा था कि मैंने तो खैर सरकारी मतलब हॉस्पिटल से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मैं बनवा करके ले गया था, लेकिन कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सरकारी से नहीं बनवा करके किसी प्राइवेट डॉक्टर से लिखवा करके लेकर गए थे, तो उनका वो लोग मान्य नहीं किए, ठीक है। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका सरकारी का होना चाहिए। आपके नज़दीकी में जो भी स्वास्थ्य केंद्र होगा जो कि गवर्नमेंट का होगा, जाहिर सी बात है आपका कोई ना कोई स्वास्थ्य केंद्र होगा, आपका सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, तो आप वहाँ से जा कर के और बनवा सकते हैं। इसका चार्ज सिर्फ आपका 100 रुपये लगते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम अगर आपसे कोई चार्ज कर रहा है तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, बट आपका मिनिमम 100 रुपये में भी आपका बन जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। बाकी टीसी माइग्रेशन आपको कॉलेज से मिल जाएगा, ओरिजिनल रिजल्ट भी आपको कॉलेज से मिल जाएगा। 10वीं 12वीं अगर पहले के पास कर चुके हैं और हाल में कोई डिग्री आपके पास नहीं है तो बीच का जो गैप आपके पास है उसमें जो है आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। तो आप ये दिखा सकते हैं बीमार हैं, अगर बीमार हैं तो उसका मेडिकल दिखाना पड़ेगा आपको। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं दिखाया तो फिर आप कह सकते हैं कि प्रिपरेशन कर रहे थे, तो प्रिपरेशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड, आय, जाति, निवास, ये सारा चीज़ प्रॉपर आपका होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड में नाम कुछ और है, ओरिजिनल में नाम कुछ और है। किसी प्रकार का मिसमैचिंग अगर होता है तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।
आप इतना याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैक्सिमम काउंसलिंग से और सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पे आया करेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको हम सबसे पहले दे पाएँ।